पे। So today we are going to start our next law, पर्सनल लॉ की कैटेगरी में हम लोग घुसने वाले हैं। आज हम लोग फैमिली लॉज को स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, फैमिली लॉज में हम लोग हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। मे इट बी द मेंटेनेंस, मे इट बी मैरिज, मे इट बी सक्सेशन, अलग अलग फॉर्म्स जो होते हैं जो कि पर्सनल लॉज में इंक्लूड होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। अच्छा जी सर, पर्सनल लॉ कर रहे हो, क्या बात है। अच्छा देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। फैमिली लॉ को हम लोग पर्सनल लॉ क्या बोलते हैं? देखो, पर्सनल लॉज आर दोज लॉज which govern a society, a group of people based on their religion, their faith or some kind of criteria which is mentioned. ठीक है। अच्छा, तो पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, देखो समझने की कोशिश करो। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ लॉ। ये किस हिसाब से होता है, समझने की कोशिश करो। पब्लिक लॉ इज व्हेन the laws which affect the relations between the public and the state. ठीक है। The laws which affect the relation between two individual parties or two group of people acting as parties, वो हमारे होते हैं। So प्राइवेट लॉ अलग होता है, पब्लिक लॉ अलग होता है एंड पर्सनल लॉज अलग होते हैं। So today we are going to start our lecture on पर्सनल लॉज यानी कि हिंदू लॉ। ठीक है सर। अच्छा, तो एक बात बताइए, हमारा देश इंडिया, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे रिलीजन्स आज से नहीं बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं। ठीक है। अब तुम लोग भी जानते हो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेगुलेशंस जो कि आते गए समय के साथ साथ, वो तो आज जाके चालू हुए ना। यानी कि मान लीजिए मैरिज के जो प्रोविजंस होंगे वो तो कोडिफाइड तो बाद में हुए होंगे, बट पहले क्या था? सोचो, पहले क्या था? So how people were functioning? These communities were existing then also, ना? So how they were functioning? So the answer is कि पहले ये लोग कस्टम के थ्रू गवर्न होते थे। कस्टम क्या होते हैं सर? कस्टम एक ऐसी, कस्टम की डेफिनेशन लोग डेफिनेशन क्लॉज में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये समझो कि देखो, कस्टम्स आर दोस प्रैक्टिसेस जो कि लंबे समय से चलती आ रही हैं, यूनिफॉर्मली, एंटिक्विटी उनमें है, यानी कि वो अलग है और उनमें कोई ब्रेक नहीं आया है। ठीक है, कंसिस्टेंटली वो चली आ रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोस प्रैक्टिस पीपल आर रनिंग और पीपल आर फंक्शनिंग इन द सोसाइटी। ठीक है। सो दीज आर कस्टम्स। सो बिकॉज ऑफ दीज कस्टम्स ओनली पीपल वर फंक्शनिंग इन द सोसाइटी। तो अच्छा, तो पहले जब कस्टम्स थे तो उनको कोडिफाइड जब कर दिया गया तो ये एक्ट्स बन गए। उन्हीं में से आज हम लोग एक एक्ट को शुरू करने वाले हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को। ठीक है। तो हिंदू लॉज के बारे में लोग क्यों पढ़ेंगे, ये समझने की कोशिश करो। देखो, इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, पारसी, ज्यूज, है ना, क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बट हिंदू बीइंग द मेजोरिटी, ठीक है, so the laws govern the largest population as a whole and the Muslims is the largest minority. So ये तो हमारे बहुत प्राइम ग्रुप्स हो जाते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। So stay tuned, हर चीज क्लियर करके हम लोग डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। So let's start। अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हिंदू मैरिज एक्ट एक लेजिस्लेशन है जो कि इंडिया के अंदर हिंदू कम्युनिटी की मैरिजेस को गवर्न करता है। ठीक है। कब आया? 1955 में आया। ठीक है सर। अच्छा, तो इसके सेक्शन 1 की बात करते हैं। देखो, कोई भी लेजिस्लेशन होता है तो वो उसके सेक्शन 1 में मोस्टली उसके टाइटल और एक्सटेंशन, यानी कि उसका जो एक्सटेंट है वो कहां तक फैला है और उसका टाइटल को, तो इसमें बात करेगी सेक्शन 1 के अंदर कि देखिए, इसका नाम होगा हिंदू मैरिज एक्ट। कूल। ठीक है। एक्सटेंड कहां तक होगा? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। बात समझने की कोशिश करो। पहले बात थी जम्मू एंड कश्मीर में ये नहीं होगा, बट नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है। और टू एनी पर्सन हु इज आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया। डोमिसाइल क्या होता है आई टेल यू, बट अभी तुम्हें बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता होगा। ठीक है ना, तुम्हें डोमिसाइल के थ्रू कोटा मिलता होगा, उसके थ्रू समझने की कोशिश करो। ठीक है। We'll take a separate lecture on domicile, ठीक है, but as of now trying to like get the feel of
extension of this code. ये समझने की कोशिश करो. Anyone who is domiciled in India but is not in currently in the territory, then also this act will apply to that particular person. ठीक है, cool है, okay. So next अगर हम बात करें इसके सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 में अगर जाने से पहले मैं तुम्हें इसको एक कहानी के थ्रू समझाना चाहूंगा. क्या? अगर हम लोग ये समझ लें कि हिंदू कौन होते हैं तो सेक्शन 2 की कहानी समझ आ जाएगी हमें. क्या? देखो, या तो भारत के अंदर हिंदू रिलीजन से हो सकता है कोई, या तो बर्थ से हो सकता है, या एक और क्राइटेरिया है, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जो कि मुस्लिम ना हो, कैटेगरी जो कि मुस्लिम ना हो, क्रिश्चियन ना हो, पारसी ना हो, ज्यूज ना हो. ये एक हो गई थर्ड कैटेगरी. ओके, तो उनको चलो वन बाय वन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें हिंदू बाय रिलीजन, सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदू, तो हिंदू के अंदर बहुत सारी ऐसी माइनर कम्युनिटीज भी आती हैं, जैसे लिंगायत हो गया, वीराशैवा हो गया, और इसके बाद आर्यंस हो गए, और ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के जो माइनर कम्युनिटीज हैं उनको भी हम लोग हिंदू के अंदर कंसिडर करते हैं. सो जो लोग हिंदू हैं बाय रिलीजन वो हिंदू कहलाएंगे. जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो सभी इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए अंदर अंदर हिंदू कहलाएंगे. ठीक है, अगला पॉइंट, एनी कन्वर्ट और नॉन कन्वर्ट टू दिस हिंदुइज्म विल ऑल्सो बी कॉल्ड हिंदू. अच्छा, कन्वर्ट और नॉन कन्वर्ट, देखो सर ऐसे समझने की कोशिश करो. When someone, यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, so we can convert or we can choose our own religion also, है ना. So if I say कि I want to convert to Hinduism, तो how I'll do this? तो उसके लिए कुछ हमारे प्रोविजंस हैं, कुछ तरह की प्रैक्टिसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें फॉर्मल सेरेमनीज कुछ होंगी, है ना, जो कि कस्टम के थ्रू डिफाइन होंगी, जो कि कोडिफाइड हो चुकी होंगी, उनके थ्रू. नेक्स्ट इज व्हेन समवन एक्सप्रेसेस अनइक्विवोकल इंटेंशन एंड एक्सप्रेशन कि यहां पे मैं इन जो ट्रेडिशंस हैं हिंदू के, ठीक है, उनको अब फॉलो कर रहा हूं पूरी श्रद्धा से, लंबे समय से, और मैं हिंदू धर्म का अच्छे से पालन कर रहा हूं, और जो कम्युनिटी है उसको भी मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, देन आई कैन बी हिंदू. Next is if I declared with a bona fide intention that I am a Hindu, उसके बाद भी मैं हिंदू कहलाऊंगा. ठीक है, ओके. तो हम लोगों ने समझ लिया हिंदू बाय रिलीजन में कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स का क्या सीन होता है, नॉन कन्वर्ट्स का क्या सीन होता है. नेक्स्ट इज हिंदू बाय बर्थ. हिंदू बाय बर्थ, देखो, माता पिता के थ्रू जब एक बच्चा पैदा होता है तो या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही उसके माता पिता हिंदू हो, या ऐसा हो सकता है एक हिंदू हो या एक नॉन हिंदू हो, तभी हम इसकी बात करेंगे. अदरवाइज व्हेन बोथ ऑफ देम आर नॉन हिंदूज देन वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज कि हिंदू बाय बर्थ में फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन बोथ पेरेंट्स आर हिंदू, तो वो हिंदू हो जाएगा. सेकंड इज वन पेरेंट इज हिंदू एंड बॉट अप एज अ हिंदू, यानी कि समझो अगर मेरे पिताजी मुस्लिम खानदान के हैं, मुस्लिम परिवार के हैं, और मेरी माता जी भले ही हिंदू परिवार की हैं, ऑल्दो वी आर लिविंग इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, बट इफ आई एम बॉट अप एज अ हिंदू, समझो व्हाट अप एज हिंदू का मतलब, यानी कि द प्रैक्टिसेस विच आई एम फॉलोइंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, द फेस्टिवल्स विच आई एम सेलिब्रेटिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, द लॉर्ड विच आई एम वर्शिपिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, इफ ऑल दोज आर अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशंस, हिंदू कस्टम्स, then I'll be said to be brought up as a Hindu. तो अगर मैं हिंदू की तरह brought up किया गया हूं, और then even though my one parent is a non-Hindu, then I'll be a Hindu. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि हिंदू रिलीजन में ये 4 चीजें हैं. यहां पे आप अगर हैं तो आप हिंदू हैं. अब आप अगर यहां पे नहीं है, पर्सन हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज, अगर आप इनमें से कुछ नहीं है ना, फिर आप कुछ भी हैं तो आप हिंदू हैं, ये समझिए. एक्सपेंशन वाइड करने के लिए, इवन दो सम पीपल में से दैट दे आर अथीस्ट, दे डू नॉट फॉलो एनी गॉड, बट दे मस्ट बी हैविंग अ रिलीजन बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है, सो इसी वजह से हम लोगों ने इसका एक्सटेंशन ब्रॉड करने के लिए बात करी. ठीक है, सो
इसके इसमें इसमें इसी एक्ट में जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2, यानी कि सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था टाइटल एंड एक्सटेंशन, ठीक है, और सेक्शन नंबर 2 में जब हम लोग हिंदू जो कवर कर रहे हैं ना, ये पूरा ये सेक्शन नंबर 2 का सब क्लॉज 1 था, ठीक है। मैं तुमसे कहा नहीं था, कहानी के थ्रू हिंदू समझाऊंगा, यू विल कम टू नो कि सेक्शन 2 क्या कहानी है, ठीक है। The next point, that is the sub clause 2 of section 2, वो क्या कहता है कि nothing applied to this, nothing applied to according to this code will be applied to scheduled tribes, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जिन्हें दर्जा दिया गया है, उन पे ये लॉज अप्लाई नहीं होंगे। इस बात की क्लैरिटी हमारा सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, यानी कि सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 2 क्या कहता है? इन द एक्ट हिंदू दो नॉट बाय रिलीजन बट बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि मैं तुम्हें बताया, भले ही कुछ लोग कहें कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, यानी कि मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, मैं किसी का पार्ट नहीं हूं, देन ऑल्सो इफ, जो कि पॉइंट बताया था, दैट इज द प्रोविजंस इफ आर अप्लाइड टू यू, इफ द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉज, हिंदू कस्टम्स आर अप्लाइड टू यू, देन यू विल बी ए हिंदू, ठीक है जी। So these were the two sections of हिंदू मैरिज एक्ट। हमने फैमिली लॉज की शुरुआत कर दी है, हिंदू लॉज हम पढ़ने वाले हैं, और ये हमारी 2 सीरीज चलेंगी, एक हिंदू लॉ की, एक मुस्लिम लॉ की, और वीडियोस कंटिन्यूअसली आती रहेंगी 1 by 1। मे बी तुम्हें लगे कि एग्जॉस्टिव हो रहा है, बट बिलीव मी आफ्टर वॉचिंग दीज लेक्चर्स यू वोंट नीड टू गो ऑन एनी अदर वीडियो, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हाँ, मजे करना।